तो फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस गार्ड को भूत दिखा तो मुझे पहले दिन आवाज़ आई थी तो गोइंग टू पिक अप किड्स, वो ट्यूशन गए थे, ये उनका हो गया है। एंड वो मैं कुछ चीज़ बोलना चाह रहा था। हाँ भाई, ऋतु सुबह से भाई शी वाज ऑन अ फ्लाइट, रात को लेट आई, आते कहती है आई थिंक ये लॉस्ट है। मैंने कहा भाई हो ही नहीं सकता वहाँ, मतलब बाहर जाओ तो खाने पीने का हिसाब ही नहीं है, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। बट हाँ, वी वर वॉकिंग अलॉट, तो मतलब हमारे दिन के 20,000 स्टेप्स तो भाई हो ही रहे होंगे, कुछ ना करके भी। एंड आई यूज्ड टू जस्ट के ब्रेकफास्ट में खाली मैं कॉफ़ी लेता था, तो कुछ खाने को है ही नहीं। फिर लंच में देखते थे भैया अपना खिचड़ी ले आते थे, वो ड्राइड वाली पानी में लाकर गर्म पानी ला के खाते थे। बट आई चेक, यस आई लॉस्ट 2 kilos व्हिच इज गुड। कोई बात नहीं, यहाँ पे मजा आएगा उसको बाद में। लाओ तुम लाओगी। ले गए थे ट्यूशन पे, और इसके पीछे लड़ाई कर ली लोगों ने। इसकी लड़ाइयाँ सुलझा के मैं परेशान हूँ। अबे पीहू यार, पीहू लो, ऐसे लड़ना नहीं है उसके साथ, लड़ना नहीं है, आराम से देखो। पहले ऐसे नहीं करते, तो मैंने सिखा दिया है वैसे करना, पहले धीरे धीरे, आखिरी में तेज, ठीक है। चलो पीहू बहुत तेज उड़ाएगी इस बार, बहुत तेज उड़ाएगी। चलो 3, 2, 1 को। हाँ तेज। अरे नहीं पीहू, तुमने रोक दिया। फिर से 1। हाँ, अरे वाह पीहू। सबसे ऊपर कौन करता है? चलो हाँ, चलो 2, 1 गो। लेके आओ। तो किसका जाएगा, दीदी का कि मेरा? रेडी पीहू? 3, 2, 1 go। तो फर्स्ट मैं हूँ फर्स्ट। मैं हूँ, क्योंकि सबसे पहले पापा ने करा था, सबसे ज्यादा उड़ा मेरा है। क्या पापा? इससे ज्यादा दूर तो मेरा गया था। तुम दीदी की हेल्प करा, तुम कुछ नहीं कराती, दीदी अकेले किचन में लगी रहती है। चलो हेल्प करा उसकी। हो गया। आज हमारी रशी मैडम पानी पूरी बना रही है। अब ये पूरी तलेंगी। हमने आज तक जिंदगी में पानी पूरी घर पे बनाई, बाजार से मंगा लेते हैं। इसको तलेंगी, पूरी बनाएंगी। पूरी होता है कि पूरी होता है? पूरी। कच्चा आम भी तोड़ दिया पानी बनाने के लिए। पानी तो बन भी गया। ये मीठा पानी है, ये खट्टा पानी है। मीठे पानी में नमक डलता है। फ्लेवर्स की तो पक्की हो गई है, बिकॉज सिंस आई आल्सो डू अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स फॉर वीस लाइफ, तो भाई नमक हल्का सा टिंच तो जरूरी होता है। तो किसने सिखाया नमक वाला फंडा? मुझे आता है। कैसे सीखा? पापा, जब भी हम कुकिंग करते हैं, और जिसको ये नहीं पता है वो कुकिंग ढंग से कभी करता। इसका मतलब मम्मी कुकिंग ढंग से नहीं करती है। मम्मी, तुम्हारी मम्मी बेटा नेक्स्ट लेवल है। मम्मी ने सुबह खाना बनाया, ये सारा खाना डिस्ट्रिक्ट में आया सुबह। कहती क्या खाओगे? मैंने कहा ओट्स मीठे वाले। कहती मेरे लिए बना देना। मतलब हमारा जहाँ का शेफ हलवाई अपना हाथ का खाना ही नहीं खाता। वाह। मैं चेक कर देता हूँ। तो ये आलू भी बना रही है फ्रॉम स्क्रैच, उसमें डालेगा किसमें? हाँ, इतना गोलगप्पा तो गोलगप्पे वाले में ही बनाता है, वो भी आलू कैसे ले आते होंगे। और कितने गोलगप्पे बनेंगे? 5 पीस खाली, उसके लिए इतना झमेला। तैयारी हो चुकी है इसकी, पानी वानी सब हो चुका है इसका। माँ बेटी सो रहे और बड़ी बेटी लगी खाने में। बेटा हेल्प कर दो इसकी थोड़ी। चलो, ज्यादा कुकिंग करती हो भाई। ग्रेनोला बना रही है, ग्रेनोला भी बना रही है साथ। ये नहीं कि एक दिन में एक ही डिश बनाए। अरे तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां, मेरा देखो ये होती गर्मी की छुट्टियां, ये देखो ये एंजॉय कर रहा है, तुम पता नहीं किचन में लगी हुई हो। अबे ये कौन से गोलगप्पे? बेचारी यार, मेहनत तो बहुत की है। पूरी बना दी तो गई करा दी। क्या कही है? थोड़ा जिम हुआ आता है। जब से मेरे को बैक में चोट लगी थी ना, पुष्पा बन गया था, टेढ़ी हो गई थी बैक, उसके बाद से पहली बार जिम जा रहा हूँ। बट लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक नाउ। एंड थोड़ा सा मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ। भाई एक नया स्कैम मुझे पता चला, दूध का स्कैम। भाई मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई एम प्रीटी श्योर, 99% श्योर, आजकल क्या करें दूध वाले भी तो बल्क में अमूल का खरीदते हैं। अमूल का 60 रुपये लीटर पड़ता है आपको, ठीक है। आप अगर बोलेंगे कि भाई फ्रेश गाय का चट्टे से निकाल के देखेगा, तो 80, 85, 90 रुपये तक का रेट लेते हैं आपसे। भाई वो अमूल का ही खरीद रहे हैं, और वो भी बल्क में ले आते हैं। 55 रुपए का दूध खरीद के आपको 50 रुपए का बेच रहे हैं। मतलब हमारे घर में दूध आया चिल्ड। हमने कहा भाई चिल्ड कैसा? अभी निकाला होगा तुमने गाय का शाम को 5, 5:30 बजे, चिल्ड कैसे होगा? दूध गाय तो गर्म देती है। कहता फ्रिज में रखे। फ्रिज में रख के भी इतना चिल्ड नहीं हो सकता भाई। ऐसा कौन सा फ्रीजर है तुम्हारे पास? The next morning. What's up guys, welcome back to the vlog। जब मैं ट्रिप पे गया था चाइना वाले, उसके पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था भाई कि वो भूत चक्कर ना सोसाइटी में, एक गार्ड को भूत दिख गया था, फिर काफी लोग डर गए थे। तो भाई मुझे अब समझ में आया कि एक ज़माने पे वो भूत वाले व्लॉग्स क्यों इतना चलते थे और भूत वाले पॉडकास्ट इतना क्यों चलते। भाई लोगों को इंटरेस्ट ही इतना, मेरे से लोग पूछे जा रहे हैं भाई भूत वाली स्टोरी का क्या हुआ, भूत वाली स्टोरी का क्या हुआ। मुझे लगा लोग भूल जाएंगे, नहीं भाई लोगों को बहुत इंटरेस्ट। तो सुनो आज भूत वाली स्टोरी का क्या हुआ। तो वो जो गार्ड था ना भाई, अब देखो लोगों को डर तो हो जाता है जब भूत हो चाहे ना हो, चाहे भाई अफवाह हो चाहे कुछ हो। अब है सोसाइटी वाली बात, तो अब सोसाइटी जिसने बनाई भाई उसका भी थोड़ा नुकसान होगा कि लोग आने से डरेंगे, नया फ्लैट आने से डरेंगे, तो एक बैड नहीं हो जाता है।
तो फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस गार्ड को भूत दिखा तो उसको बुला के सुनाया गया कि भाई तुमने क्यों किया। तो एंड में रिजल्ट ये निकला कि भाई भूत नहीं था, उस गार्ड की जिस जगह पे ड्यूटी लगती थी उसको वहाँ ड्यूटी पसंद नहीं थी। एंड उसने फिर ये षड्यंत्र रचा कि उसने AI से बनाया भूत ताकि उसको वहाँ ड्यूटी ना लगे एंड वो अपने बीमारी हो गए, अस्पताल लग गया, वट एवर। कुछ नहीं, मैंने फोटो पर एडिट किया था तो मुझे पहले दिन आवाज़ आई थी तो मुझे डर लगा। मैंने सबको बोला टास्क चेंज करने के लिए। दूसरे दिन भी वहीं पर ड्यूटी लग गई मेरी। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फोटो भेजा ऐसे सिंपल चीज़ के। उसमें मैंने बोला यहाँ पे कुछ कोई एडिट वगैरह कर सकता है भूत कुछ ऐसे। उसने मुझे भेजा और मेरा इंटेंशन सर वो नहीं था इंटेंशन कि मैं सबको डराऊँ या सबके फोटो वायरल करूँ। मेरा खाली एक गार्ड को दिखाने का था कि वो मुझे डरवा रहा था बहुत ज़्यादा कि यहाँ पे रहती है। तो मैं उसे ओरिजिनल में दिखाना चाहता था कि यहाँ देख, मैंने सच में देखा है इस ऐसे इस। और फिर मतलब दिखा नहीं था लेकिन आवाज़ आ रही। अब ये स्टोरी कितनी बिलीव कौन करता है उसके ऊपर है, बट हाँ भूत ऐसे ही किसी को नहीं दिख जाता। जो जितना मैंने सुना है कि भूत एक्चुअली उसी को दिखता है जिससे उसको बात करनी हो या फिर जिससे जो उसका कल्याण कर सके। जैसे कोई महात्मा हो उसको दिख जाएगा जो उसका कल्याण कर सके। और भूत पल पल अपनी इमेज बदलता रहता है। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग दिखते हैं ना मूवीज में कि एक चुड़ैल आ गई, बाल लंबे वैसे वैसी खड़ी हुई, ऐसा नहीं होता। भूत पल पल में अपनी बदलता रहता है वो छवि। जैसे जब भागवत में जैसे वर्णन आता है कि गोकर्ण जी को धुंधकारी दिखे तो धुंधकारी बड़े ही पापी थे, वो प्रेत योनि में चले गए थे। तो जब गोकर्ण जी को दिखे तो उनके एक्चुअली भाई थे रिलेटेड। तो फिर कभी भैंसे का रूप, कभी दानव का रूप, कभी इंद्र का रूप, तो ऐसे रूप बदल क्षण क्षण में रूप बदलते रहते हैं। कभी भयानक रूप, कभी अच्छा रूप, तो वैसा होता है। बट हाँ गार्ड का वीडियो भी है, बट आई थिंक इट इज सॉल्व नाउ। बट क्योंकि लोगों को इतना इंटरेस्ट था, आई थॉट आई शेयर दिस। अभी जा रहे हैं वर्कआउट करने क्योंकि आज शाम को मेरा शूट है एंड दिस होल नेक्स्ट 15 डेज इज टू मच बिजी। अभी जाना हो गया है, फिर आज फिर शूट है, फिर कल मैं मनाली निकल रहा हूँ एक शूट के लिए, फिर आके एक और शूट है क्योंकि हम एक से बड़ी सेल करने वाले हैं। तो आज हमारा वो दिखाएंगे आपको कि मेटा का शूट कैसे होता है बड़े स्केल पे। आंधी चल गई भयंकर भाई, घर भागना पड़ेगा। लंका घर की लग गई लंका, तो चली गई। हमें कसम से पूरी कोर में आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं लग रहा हूँ व्लॉग के लिए कर रहा हूँ, बट भाई बहुत जोर लग रही है। पीहू भी, अरे भाई साहब, ओ माय गॉड भाई, बंद ही नहीं हो रहा कसम से भाई, इधर बंद नहीं हो रहा। बना हुआ घर पे एयर प्रेशर कहीं ना कहीं से तो खुला हुआ है कुछ ना कुछ। भाई इसको देखो, ये बना हुआ एयर प्रेशर यहाँ से तो मर जाएगा इतने तेज। ये बंद नहीं हो रहा, लो ओए देखो अपने आप खुल गया। प्रेशर देख रहे भाई, दिस डोर इज फाइन। ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, बट भाई भयंकर प्रेशर बना हुआ है पूरे घर पे। ये बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ भी बंद है। फिर खुला कौन सा गेट है? प्रेशर कहाँ से आ रहा है? प्रेशर यहाँ से प्रेशर आ रहा है भाई। ओए ये देखो प्रेशर यहाँ से आ रहा है। खोल ही लेता हूँ भाई, थोड़ा प्रेशर निकल ही जाए। क्रेजी हो गया भाई, क्रेजी क्रेजी क्रेजी। वो सब खुले हुए हैं। क्लोज दिस। अब फिर भी ये बोर है, चलो थैंक गॉड। काम हो गया हमसे, हम जिम तो गए लेकिन प्रोटीन शेक ले जाना भूल के, पता नहीं रखा तो था यार, पता नहीं कहाँ चला गया प्रोटीन शेक, यहाँ रखा था। तो यहाँ चल रहा हमारा बर्थडे का एड शूट। पीयूष ने बोला सर आप 40 साल के हो तो हम इस पे ऐड बना लें। मैंने कहा बना लो भाई, अब शर्म क्या है, हो रहे तो हो रहे, बना लो भाई। इसने 40 साल का पोस्टर छपवा दिया भाई। ये तो गलत बात है। 40 years of never playing safe. Today is our ad shoot day. We are shooting a lot of ads for Meta at Bees Life. एंड हमारा 50% सेल भाई अभी भी आइसोरिच एंड वे कॉन्सेंट्रेट से आ रहा है। उसके दाम बढ़े जा रहे हैं लेकिन हमारी जो ऑडियंस है अभी भी 50% स्टक है। एंड वी डोंट रन एड्स। आपने देखा ही नहीं होगा कि वे पे आइसोरिच पे हम एड्स रन करें, बिकॉज दैट प्रोडक्ट की ऑडियंस इतनी लॉयल है ना कि दे जस्ट बाय विदाउट एड्स। सो ऑल आर एड्स व्हाट वी आर शूटिंग इज ईस्ट प्रोटीन, मास गेनर, क्रिएटिन एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ। बट मुझे खुद भी जब मैं वो प्रोटीन पीता ना वर्कआउट के बाद, क्या चीज़ बनाई है हमने आइसोरिच और वे, एंड we never spend on that product sells by itself। तो ये हमारा बाहर का सेटअप है, ये बर्थडे सेटअप है, रात को उसमें केक काटेंगे, बर्थडे का भी टाइम है मेरे। ये हमारा अंदर का सेटअप है, ये बनाई है हमने ट्रेन। एंड साले हर जगह 40 छपवा दिया भाई, कोई जगह नहीं छोड़ी यार। सही कहते, एज इज जस्ट अ नंबर, बट इतना भी उम्र दिखाना वो नंबर यार।
हमने जेल बनाई है भाई, क्योंकि इन लोगों को मेरे बर्थडे का कोई आइडिया जेल के बिना तो आता ही नहीं है। जेल तो हैज टू बी देयर फॉर श्योर। तो इस बार हाँ, कंट्रोवर्सी क्वीन। तो इस बार मेट्रो और जेल दोनों बना दिया हमने। कितना याद करना है ये, दिस इज माई स्क्रिप्ट। 30% ऑफ 999 पे शेकर, 2999 पे जिम बैग, 4999 पे टम्बलर, 799 पे टम्बलर और जिम बैग। देखा कितना ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन कर दिया, पता भी नहीं चला। देगा पे ऑर्डर करने पे एक्स्ट्रा फ्री गिफ्ट। मुझे बस यही बोलना है। चलो, और ये कब से? 4 तारीख से ना? 3 तारीख से। अभी मुझे पता नहीं ब्लॉग कब आएगा। 3 तारीख से चालू हो रही है भाई। देख शूट इज कंप्लीट भाई। यहाँ पे भी शूट किया, वो सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे भी शूट किया। कोई कोना छोड़ा नहीं, पैसे वसूल लिए पूरे। दादू के लिए दवाई लेके आई है? लीची खिलाई इसको मैंने, लड्डू खिलाया है ना। प्यारा बेबी है। दादू के लिए दवाई लेके आई। दादू काम भी करते रहो, दवाई भी खाते रहो। है हमारी। हाँ, आप यहाँ सो रहे हो कि वहाँ घर चल रहे हो? और दीदी यहाँ सोएंगी? बाय रशी। चलो दीदी यहाँ सो रही है। चलो भाई, मेरी सुबह फ्लाइट है, मुझे निकलना, जल्दी चलो। मैंने कुछ नहीं लेके आया, तो मेरे लिए टी शर्ट लेके आए हैं जिम के लिए। एक ये वाली, एक ये वाली मैंने ट्राई करके देख चुका हूँ, और एक शॉर्ट्स लेके आया। आपने कुछ नहीं लेके आया गोलू? क्यों? अच्छा, ये बात बताओ, जहाँ भी जाते हो होली की पिचकारी क्या ले जाते हो अपनी? ये कौन सा गेम है तुम्हारा? कल 6 बजे के तो टेक ऑफ है, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना, 4 बजे घर से निकलना है, 12:30 ही हो गया।